नमस्कार साथियों, मैं AK प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल 1 के पेपर सोल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 10वां सेट का हम सोल्यूशन कर रहे हैं 10 जून 2025 का, है ना। यहाँ पे हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। 51 से लेकर के 100 क्वेश्चंस। इसका हमने पार्ट 1 बनाया हुआ, जिसमें हमने 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं, है ना। इससे पहले का भी हमने 9 सेट्स का सोल्यूशन अपलोड किया है, प्लेलिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। जो चल रहा है एग्जाम, उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। तख्ते बही शिलालेख किस क्षेत्र से संबंधित है? वो है गांधार से। केंद्र O और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा ए भी खींची जाती है। ये हो गया वृत्त, ठीक है, जिसमें हो गया ये केंद्र O, इसमें एक जीवा खींची जा रही है, ये ए भी हो गई जीवा, ठीक है। यदि केंद्र और जीवा के बीच न्यूनतम दूरी 4.5 सेंटीमीटर, अब जो इससे जो न्यूनतम दूरी होगी वो उसका लंब होगी। ये दे दिया है 4.5, लंब होगा तो वो 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। और क्या पूछा? जीवा की लंबाई को ज्ञात करना है। ये रेडियस हमें दे दिया है, कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर, है ना। ये रेडियस हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का। ये हम x मान लें। देखिए पाइथागोरस फॉर्मूला लग जाएगी तो हमें पूरी की पूरी जो जीवा मिल जाएगी 2x, बस में 2x का मान निकाल लेना है। अब देखिए 4.5 को सोल्व करने में थोड़ा दिक्कत होगी, तो आप इसका फैक्टर कर लीजिए। 1.5 गुणा 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1.5 गुणा 4, तो जो आंसर आएगा 1.5 तो आपका आएगा ही। अब देखिए ये कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर करेंगे 4, उसमें से इसका स्क्वायर घटा देंगे, है ना। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और अंडर रूट हो जाएगा, तो 16 में से 9 हो जाएगा 7, 7√7 आएगा। ये हमें x मिला। पूरी जीवा की लंबाई निकालनी है तो 1.2 दो गुना कर देंगे इसे √7, कितना हो जाएगा? 3√7। ऑप्शन जो है 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के दोनों मूल समान है? के कहाँ पे है? के इसमें आएगा, तो हमें इसका मान हमें निकालना है। अब दोनों मूल समान है, उसका मतलब क्या होता है? A1/A2 होता है, जो बराबर होता है B1/B2 के, और ये बराबर होता है C1/C2 के। A1 B1 क्या है? वही होता है A1x² प्लस B1x प्लस का C1, ये होता है A2x² प्लस B2x प्लस का C2, है ना। तो कंपेयर करेंगे, A1 की वैल्यू क्या मिलेगी? 2 मिलेगी। B1 की वैल्यू मिलेगी -5। A2 की वैल्यू क्या मिलेगी? 4 मिलेगी। और B2 की वैल्यू क्या मिलेगी? -k+1, है ना। बस इन्हीं दोनों में रख देंगे तो हमारा के का मान निकल आएगा। 2/4 बराबर -5/-k+1। माइनस से ये माइनस कैंसिल, 2 से ये 2 बार में चला जाएगा, 2 की इधर गुणा कर देंगे 10 हो जाएगा, और के इधर चला आएगा, k+1 बराबर 10। ये इसमें से घटा दें, के बराबर हो जाएगा 9। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2024 में भारत सरकार ने प्रसारण सेवा विधेयक 2024 पेश किया। निम्नलिखित में से कौन सी विधेयक की प्रमुख विशेषता है? वो है डिजिटल समाचार प्रसारक और सामग्री निर्माताओं का अनिवार्य पंजीकरण होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में ईट हेल्दी फूड को इस तरह से कोड किया गया और फूड इज एसेंशियल को इस तरह से कोड किया गया। दी गई भाषा में फूड को किस प्रकार कोडबद्ध किया गया है ना। देखेंगे फूड फूड दोनों में है, और इज और एसेंशियल इज, यानी और कोई लेटर को शब्द कॉमन नहीं है, फूड ही कॉमन है, यानी एक ऐसा कोड होगा जो दोनों में कॉमन होगा। x1 xy देखें, xy नहीं है किसी में भी। जेड डी देखें, जेड डी भी नहीं है। यूवी देखें, यूवी इसमें है, तो फूड का कोड हो जाएगा यूवी। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। 8 संख्याओं का औसत हमें 124 दिया। यदि सबसे छोटी संख्या संख्याओं के योग का 16वां भाग है
तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। छोटी संख्या को हमने मान लिया इसका x निकाले, तो संख्याओं की योग का 16वां भाग है ये। योग कैसे निकलेगा, देखिए योग होता है औसत गुणा संख्या होता है, तो 124 गुणा 8, ये हमें योग मिल गया। 124 गुणा 8 बटे में क्या है 16, 8 से ये 2 बार में चला जाएगा, 2 से ये 6, 2। छोटी संख्या का हमें मान क्या मिल गया 62। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मंत्रिमंडल ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 5 क्लाउड सीडिंग प्रशिक्षण करने हेतु 3.21 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी हुई। दिल्ली में जो पोल्यूशन की बहुत समस्या है ना, उसी से निपटने के लिए ये इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाउन जो है सी टाउन डी के पूर्व में है, टाउन डी के पूर्व में कौन है, टाउन सी हो गया। टाउन ए जो है टाउन सी के उत्तर में है, सी के उत्तर में कौन हो गया, ई हो गया। टाउन एफ जो है ई के दक्षिण में है, ई का दक्षिण नीचे की तरफ हो जाएगा, तो एफ हो सकता है इधर हो या फिर इधर कहीं हो, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। टाउन जी जो है टाउन एफ के पश्चिम में है, टाउन एफ अगर इधर है तो जी इधर हो जाएगा, और टाउन एफ इधर है तो जी इधर हो जाएगा, ठीक है। टाउन डी जो है जी के उत्तर पूर्व में है, ये जो डी है वो जी के उत्तर पूर्व है। उत्तर पूर्व देखें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ये उत्तर पूर्व की डायरेक्शन होती है। अब डी के रेस्पेक्ट में ये होना चाहिए, जी यहाँ पे होना चाहिए, तो ये चीज हमने यहाँ बनाया वो इधर हो जाएगा, ये हो गया, है ना। तो हमने यहाँ जो जी माना और एफ माना वो यहाँ पे नहीं है, ये क्लियर हो गया, ठीक है। टाउन एफ के संबंध में, टाउन एफ के संबंध में निकालना, टाउन सी की स्थिति क्या है, एफ के संबंध में टाउन सी की स्थिति निकालने क्या आएगा, ये उसके नॉर्थ में हो जाएगा। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1892 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने इलाहाबाद अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया, जिसमें निम्नलिखित में से किसमें भारतीयों को शामिल करने की मांग की गई थी, वो है विधान परिषद में। एक निश्चित कोड भाषा में इसको इस तरह से कोड किया गया, इसको इस तरह से किया गया है ना। तो ई के लिए कोड क्या होगा, अब देखें ई इसमें है, ई इसमें है, ए एस वाई और कोई अक्षर जो है कॉमन नहीं है, तो यानी एक ऐसा कोड होगा दोनों में कॉमन होगा, दो देखें दो इसमें भी है, तो ई का कोड हो जाएगा दो, ऑप्शन 1 का 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका आवेगों को संचालित करने के लिए अंतर्ग्रथन प्रभाविता है ना, स्नैप्स इफेक्टिवनेस सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से किसके द्वारा निर्धारित होती है ना। तंत्रिका आवेग यानी इम्पल्स को जो ट्रांसमिट करना है, संचारित करना है, तो देखिए जो हमारा ये तंत्रिका होता है, तो सबसे लंबी कोशिका होती है ये इस तरह से होता है, और ये जो हमारा ये टेंडिक्स होता है ना, इस तरह से। अब ये जो न्यूरॉन्स होता है ये एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े नहीं रहते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। है ना, उनमें कुछ गैप होता है, ये जो गैप ही होता है उसे ही बोला जाता है सिनेप्स। अब ये जो इम्पल्स है, यहाँ से जो इम्पल्स ये रिसीव करेगा वो इसे ट्रांसमिट कैसे करेगा इस गैप में, ये जो इसका सिनेप्टिक्स होते हैं, ये टर्मिनल जो होता है एक्सॉन का, एक्सॉन टर्मिनल के इस गैप में से यहाँ से निकलता है ट्रांसमीटर,
ट्रांसमीटर है ना, जो केमिकल होता है वो इसके डेंडिक्स पे रिसीव करता है। अब वो कब सर्वाधिक इफेक्टिवनेस होगा, है ना, जब ये ट्रांसमीटर की मात्रा बहुत ज्यादा होगी। ये ट्रांसमीटर जिसे हिंदी में बोलते हैं तंत्र पेशी की सांद्रता, है ना, जब ये बहुत ज्यादा मात्रा में होगा और उस रिसेप्टिव झिल्ली में ग्राही, और जो ये है डेंडिक्स उसे रिसीव करने वाली ग्राहियों की संख्या ज्यादा होगी ना, जितना ज्यादा केमिकल रिलीज करेगा और जितना ज्यादा रिसीव करेगा, तो ये गैप को उतना ही अच्छा फिल करेगा, उतना ही अच्छा इम्पल्स ये ट्रांसमिट करेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, ट्रांसमीटरों की सांद्रता अधिक होनी चाहिए और उस सिनेप्टिक झिल्लियों में ग्राहियों की संख्या, उस जो है केमिकल को रिसीव करने वाली ग्राहियों की संख्या जितनी अधिक होगी वो उतना ही इफेक्टिवनेस होगा। ऑप्शन वन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 76 मीटर की छूट देने के बाद एक सीलिंग फैन का मूल्य जो है 3330 हो जाता है। ठीक है, यदि कोई छूट नहीं दी जाती है तो दुकानदार 50% का लाभ होता है। सीलिंग फैन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य क्या, सीपी निकालना है हमें। अब 76% की छूट देने के बाद मूल्य जो है उसका 33 हो जाता है, यानी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो छूट किस पे दिया था, मार्क प्राइस पे। जब मार्क प्राइस पे 76% की छूट दे देंगे, कितना रह जाएगा प्राइस, 24% रह जाएगा। इसकी वैल्यू दे दी है 3301। ये हो गया मार्क प्राइस निकला है हमारा, 333 है ये, बटे में आ गया 24, है ना। यदि कोई छूट नहीं दी जाती है, छूट नहीं दी जा रही, तो मार्क प्राइस ये हो गया, है ना, मार्क प्राइस की वैल्यू मिल गई छूट नहीं देने पे, तो 50% का। अब इसी पर बेचेगा तो वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, कोई छूट नहीं देंगे तो यही सेलिंग प्राइस हो जाएगा इसका नया। ठीक है, और इस पर जो है को 50% का लाभ लेना है, तो ये जो सेलिंग प्राइस है, अगर कॉस्ट प्राइस को हम 50% कर दें, 150 कर दें, तो ये भी सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा जस्ट। 150% है, प्रतिशत को हटाएंगे, बटे में 100 हो जाएगा, बस आप इसको सोल्व कर लीजिए। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, 100 की गुणा ऊपर हो जाएगी, 330 गुणा 0 और ये 20 बटे में आ जाएगा 24 गुणा 150, है ना। 50 से 3 बार में चला जाएगा और ये 2 बार में चला जाएगा, 2 से ये 12 बार में चला जाएगा। ठीक है, 3 से ये 1 1 1 0 हो जाएगा, और कुछ कट रहा है, अब कुछ नहीं कटेगा, अब इसकी गुणा कर लीजिए, 1 1 0 और ये 2 0, बट 12 से ये 9 बार में जाएगा, कितना बचेगा, 3 0 बचेगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, अब 6 बचेगा, ये भी कट गया, ये 0 भी आ गई, इधर आ गया, 12 पंचे 60 हो गया, 1 0 बचे, ये हो गया, 9250 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित त्रियक में अक्षरों का प्रत्येक समूह एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए अलग अलग समूह से संबंधित दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समान तर्क का अनुसरण करता है। ठीक है, यहाँ देखें जी जो है यहाँ आखिरी में है और यहाँ दूसरे स्थान पर है, ए यहाँ आखिरी में और दूसरे स्थान पर, तो यहाँ इसी को पढ़ते हैं, ये आखिरी में होना चाहिए था जो इसमें नहीं है, यहाँ आखिरी में और ये दूसरे स्थान पर है। यहाँ देखें बाकी में आखिरी में और दूसरे स्थान पर नहीं आता, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये जो है आखिरी में ही नहीं आ रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, केवल और केवल ऐसा पैटर्न हमें दूसरे में ही मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू आर एस टी यू और वी एक गोल मेज के परिधि केंद्र की ओर विमुख होकर बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लोग हो गए, थोड़ा सा नीचे कर लें। आर जो है क्यू के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो क्यू यहाँ बैठा दे, क्यू के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है, पहला दूसरा तीसरा, आर। पी जो है टी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, टी के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, पी है। यू और पी दोनों का निकटतम पड़ोसी जो है कौन हो गया, यू और पी का निकटतम पड़ोसी क्यों हो जाएगा, यू और पी का निकटतम पड़ोसी क्यों होगा, ये कंडीशन बनेगी,
क्यों? अगर P इधर होगा तो कभी क्यों यहाँ होगा और U यहाँ पे होगा, U इधर नहीं हो सकता, यहाँ ऑलरेडी T बैठा हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमें पहले से पोजीशन पता है तो उसके जो है बाएं साइड में U हो जाएगा और दाएं साइड में P, एक छोड़ के T हो जाएगा। ये तीनों जगह हो गई। ठीक है, आगे देखें, V जो है R का निकटतम पड़ोसी नहीं है। V यहाँ नहीं बैठ सकता है क्योंकि उसका निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो V इधर बैठेगा। इधर कौन बैठेगा? ए P हो गया है, Q हो गया, R हो गया, S। ये S की जगह हो गई। T के बाएं से गिनने पर T का बायां ये हो जाएगा। T और U के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं? U यहाँ पे T और U के बीच 1 2 3, ऑप्शन जो 2 का 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को हमें सरल करना है। उस सर्कल 7 से 7 बार में चला जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 54। ठीक है, प्लस 65 माइनस 2 7, इसको जोड़ लीजिए। 6 5 11, 6 5 4 9 हो जाएगा और 6 5 11 माइनस 27, 2 हुआ, 11 में से 9 गया 2, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा उद्योग जो है क्लस्टर विकास से निकटता से संबंधित है और भारत में कृषि के बाद रोजगार सृजन के मामले में दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है? वो है वस्त्र एवं और परिधान, है ना। पहले पे कौन है? कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 की शुरुआत में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने एक लेजर हथियार प्रणाली विकसित करके एक महत्वपूर्ण कार्य किया। इस प्रणाली का पावर आउटपुट कितना होता है? वो होता है 30 किलो वाट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा निम्नलिखित में से किस गुफा में पाई जाती है? वो है ओडावली अजंत गुफा में, है ना। और एलोरा गुफा में क्या है? कैलाश मंदिर है। जो औरंगाबाद में है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है ना। और अजंता में क्या है? बौद्ध स्मारक है। गुफाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेड का अंकित मूल्य यह 774, जो लागत मूल्य से 31% अधिक है ना। लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस से 31% अधिक है। यदि लाभ जो है 9% है, छूट ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सीधे सीधे इफेक्टिव परसेंटेज लगा दी। क्या होता है? ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, है ना। लाभ दे दिया है और लाभ ये इफेक्टिव परसेंट, इफेक्टिव जो ये होता है क्या होता है? प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। अब यहाँ पे लाभ मिल गया तो ये 9 हो जाएगा, लाभ पॉजिटिव में रखा जाता है। और देखिए, जो मूल्य अधिक है वो प्लस में और जो छूट है वो माइनस में ले जाते हैं। तो छूट हमें नहीं पता है, माइनस में ले लिया। अब प्लस और माइनस की गुणा करेंगे तो माइनस में आएगा ये सिंबल, 31x बटा 100, है ना। इसको सोल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 0.31x, ये 31 हुआ, इन दो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 1.31x हो जाएगा। इस 31 को इधर ले आएंगे तो 31 प्लस का 9 बराबर, इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा? ये माइनस का 22, भाग कर देंगे 1.31x, ये दशमलव हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो आ जाएगी। 11 से 2 बार में चला जाएगा और नीचे लगभग लगभग चला जाएगा। 11 से 1 बार में और 11 दूनी 22 हो जाएगा ये, है ना। अब 2 से ये 6 बार में चला जाएगा, ऊपर हुआ 100 बटे में हुआ 6, इसे भाग करेंगे तो ये 16.67 आएगा। लगभग में हमारा आंसर आ जाएगा। केवल दो पूर्णिक स्थानों तक तो हमारा इसका ही नियरेस्ट होगा, क्योंकि हमने लगभग बहुत छोटी वैल्यू से वो हुआ है, तो थोड़ा सा बढ़ के आएगा, 16.78 हो जाएगा। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। 56 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक समकोण त्रिभुज में 56 सेंटीमीटर वाली भुजा के चारों ओर घुमाकर एक शंकु बनाया गया। ठीक है, ये त्रिभुज बना लेते हैं।
देखिए जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो यही होगी, कर्ण ही बड़ा होगा। क्यों? समकोण त्रिभुज बना रहा है ये। अब कंफ्यूजन हो सकता है कि 56 किधर आएगा और 42 किधर आएगा। यहाँ बता दिया कि 56 सेंटीमीटर वाली भुजा के चारों ओर घुमा कर, तो ये भुजा होगी 56 और ये हो जाएगा 42। जब इसको हम घुमाएंगे चारों तरफ तो क्या हो जाएगा, इधर भी ये बन जाएगा ऐसे, है ना, और ये बन जाएगा शंकु ऐसे। ठीक है, घुमाकर शंकु बना दिया गया। इस प्रकार बने शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस पाई आर एल। एल ये हो जाएगा, है ना, ये जो 70 निकला ये एल हो जाएगा और ये आर जो है 42 हो जाएगा। ये त्रिज्या मिल गई हमें, बस रख देंगे पाई, हमें सोल्व करना ही नहीं है। पाई आर कॉमन हो जाएगा, आर प्लस एल बचेगा ये अंदर, है ना। आर की वैल्यू हो गई 42 और ये 42 प्लस हो जाएगा 70, जोड़ दीजिए 7 4 11, 112 गुणा 42 पाई, 2 दूनी 4 पाई, लास्ट में जो आएगा 4 आएगा, 4 पाई हो, ये इसमें आ रहा है ऑप्शन, बाकी और किसी में नहीं मिलेगा। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम विधि आयोग का नेतृत्व डैश ने किया था, वो है लॉर्ड मैकाले ने, है ना। ये विधि आयोग कब आया था, 1834 में, है ना। और लॉर्ड मैकाले की जो नियुक्ति हुई थी वो हुई थी 1835 में। तो प्रथम आयोग का नेतृत्व किसने किया, लॉर्ड मैकाले ने, और लॉर्ड मैकाले को ही कहा जाता है भारतीय सिविल सेवा का जनक। ये बात भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 112 में बेचने पर 30% की हानि होती है, ये सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है और ये भी सेलिंग परसेंटेज दे दी है। हानि हो रही है तो 100 में से घटा दें, 70% की वैल्यू दे दी है 112। 15% लाभ कमाने के लिए सेलिंग प्राइस हम 15% लाभ के लिए ले लें, कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा, 100 में जोड़ देंगे हम। उसे वस्तु किस कीमत पे बेचना होगा उसी का मूल्य पूछा है, तो 115% की वैल्यू निकालने हैं, बस सोल्व कर लेंगे। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 112 गुणा 115% बटे हो जाएगा 70%। ये प्रतिशत से ये प्रतिशत कट जाएगा, 5 से ये 14 बार में कट जाएगा और 5 से ये 5 2 10 5 15, है ना। 7 से ये 2 बार में कट जाएगा और 7 एक 42, 2 से ये 8 बार में कट जाएगा, इसी गुणा कर देंगे, 8 2 16 8 3 24 और ये 18, 184। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार मैदान की भुजाएं 11 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर लंबी है। ये आयताकार हो गया जिसकी 14 सेंटीमीटर हो गया, 11 सेंटीमीटर भुजाएं हो गई। इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 14 गुणा 11 हो जाएगा। ये जो है वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है, ये बराबर हो जाएगा वृत्ताकार मैदान के। वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर होता है। परिधि को निकालना है, परिधि क्या होती है मैदान की, 2 पाई आर होता है। बस ये हमें सोल्व करना है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए हमें। ठीक है, तो 22 हो गया, ये 14 गुणा 11 बटे में आएगा 22, 22 का पाई आएगा, पाई की 22/7, ये हो गया, ये आर स्क्वायर हो गया। सोल्व कर लेंगे, 11 से 2 बार में चला जाएगा, 2 से 7 बार में चला जाएगा। आर स्क्वायर है तो 2 बार 7 आ गया, तो आर की वैल्यू हो गई 7, इसमें रख देंगे 2 गुणा 22/7 बटे में 7, 7 से 60 कट जाएगा, 22 की गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 44, परिधि में मिल गई 44। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुव सेन का उत्तराधिकारी कौन बना, वो था धारा पट्टी, है ना, इसे बालादित्य के नाम से भी जाना जाता है। है ना, ये जो है गुजरात के
त्रक वंश के शासक थे। इस बात को आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो जी का नंबर 7, आई का 9, के का 11, एम का 13। दो दो बढ़ रहा है, 13 तो 15 हो जाएगा, ये आएगा और लास्ट में सभी में हुआ। अगला डिजिट निकालते हैं। ई का नंबर होता है 5, जी का होता है 7, के का होता है 11, आई का 11, आई का 9, के का 11। तो +2 और +2 हो रहा है, तो 11 और 2 क्या हो जाएगा? 13। 13 किसका होता है? एम। ओ के बाद आएगा एम। ओ के बाद एम इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एक और हमें निकालना पड़ेगा। बी का नंबर होता है 2, डी का नंबर होता है 4, एफ का 6, एच का 8। तो यहाँ पे +2 हो रहा है, 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10। 10 किसका नंबर होता है? जे का, है ना। तो OMJ ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या है, यानी 2 नंबर हो, 4 हो, 6, 8 हो, है ना, और बाद में एक विषम संख्या यानी 1, 3, 5, 7, 9। 1, 3, 5, 7 और 9। यहाँ क्या हो सकता है? 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 तो नहीं हो सकता, 2 डिजिट हो जाएगा फिर, है ना। तो हमें सिंबल से पहले सम और उसके बाद एक विषम को ढूंढना है। तो सिंबल से पहले सम और एक विषम शुरुआत में मिल गया, यहाँ नहीं मिला सम, यहाँ नहीं मिला, यहाँ नहीं मिला, यहाँ मिला लेकिन यहाँ विषम नहीं मिला, है ना। और यहाँ सम मिला, यहाँ नहीं मिला हमें कुछ भी, तो केवल एक ही हमें ऐसा मिला, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूवी 15 एक निश्चित तरीके से SF11 से संबंधित है। नंबर पे पहले फोकस करते हैं। ये कितना कम है? -4। ये कितना कम है? -4। तो 3 में से 4 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा माइनस का। तो -1 केवल इसी में, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। MNOPYZ एक ही मार्क की 6 अलग अलग पदों पर रहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर लिख लेते हैं। इमारत की सबसे निचले तल का क्रमांक ए है, सबसे ऊपर का 6 हो जाएगा, ठीक है। और सम क्रमांक वाले तल पर रहता है। और जो है सम क्रमांक वाले, तो क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। लेकिन तल क्रमांक 4 पर नहीं रहता, इसका मतलब है 4 और 2 और 6 पे रहेगा। ये हो गया। ओ और जेड के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। ओ और जेड के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, ये हो गया। अब हो सकता है ओ नीचे हो और जेड ऊपर हो, ऐसा हो सकता है ना, ठीक है। y विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है। जो y है वो विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है। विषम क्रमांक 1, 3 और 5 ही हो जाएगा इसमें से। लेकिन सबसे निचले तल पर नहीं रहता है, यानी कि 1 नंबर पे तो नहीं रहेगा, 3 और 5 पे रहेगा। y और m के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। y और m के बीच 2 व्यक्ति रहेंगे, है ना। हो सकता है कि y नीचे हो और m ऊपर हो, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन बीच में 2 व्यक्ति तो रहेंगे। P जो है y के ठीक नीचे रहता है, y ठीक नीचे रहेगा P, ठीक है। n और p के बीच कितने व्यक्ति रहेंगे? अब देखिए हमारे पास क्लियर कुछ भी नहीं हुआ, क्यों? यहाँ पे भी 2 पोजीशन में, यहाँ पे 2, हम दो अलग अलग कंडीशन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5 और ये हो गया 6, है ना। इससे शुरू करते हैं। y जो है 3 और 5 नंबर पे रह सकता है, तो y इधर हो सकता है और y इधर हो सकता है, ठीक है। y अगर इधर है तो 2 छोड़ के m रहेगा, ये वाली पोजीशन हो जाएगी। 2 छोड़ के m को रखना पड़ेगा, ये m हो जाएगा। इधर देखें, 2 छोड़ के m इधर हो जाएगा, है ना। और क्या कहा? y के नीचे p होना चाहिए, तो y के नीचे p इधर हो जाएगा और y के नीचे p इधर हो जाएगा। अब देखिए इधर आते हैं। o की पोजीशन होनी चाहिए 2 और 6,
है ना, 2 और 6, तो यहाँ पे हो सकता है वो 2 तो यहाँ रिजर्व हो गया। अब यहाँ देखें, यहाँ पे एम पहले से ही रिजर्व हो गया जो ओ के नीचे, और यहाँ भी हो गया, तो ओ के हमें दोनों ही इन इसमें से कहीं भी हमें पोजीशन नहीं मिले, तो यानी कि ये पॉसिबिलिटी वो नहीं होगी, इसे हम काट देंगे। अब हमें इस पे फोकस करना है। ओ हमें मिल गया, ओ पे 2 छोड़ के जेड होना चाहिए, तो ये 2 छोड़ के हमने जेड को भी रख दिया। अभी जो खाली बचा है किसका हो जाएगा, एम के बाद एन, एन की जगह नहीं एन ये हो जाएगा। पूछा गया था एन और पी के बीच कितने लोग हैं, एन ये रहा, पी ये रहा, कितने लोग आ रहे हैं, एक और दो, 2 लोग हो जाएगा। ऑप्शन 4 का 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में जेनेरिक दवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कौन सा दिवस मनाया गया है, जन औषधि दिवस। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खाली स्टोरेज टैंक में 51 लीटर पेट्रोल डालने पर भी 1% खाली था, यानी कि 99% ही भरा हो 51 लीटर तेल से। स्टोरेज टैंक को भरने के लिए, है ना, स्टोरेज टैंक कितना होगा, जो भी रहा हो 100% रहा होगा, बस हमें उसकी वैल्यू को निकाल लेना है ना। पेट्रोल कितना डालना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाइंग एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 51 गुणा 100% बटे में हो जाएगा 99%। अब देखिए ये 1% ज्यादा है, यानी 51 से जो थोड़ा सा बड़ा ही आंसर आने वाला है, क्योंकि 1% बहुत छोटा ही है, तो वो खाली यही ऑप्शन हो जाएगा, चाहे तो आप करें ना करें। ये आप सोल्व भी कर सकते हैं चाहे तो यहाँ से, है ना। जो है 3 से ये 3 बार में चला जाएगा, और 3 से ये 17 बार में चला जाएगा, तो ये होगा 1700/33, है ना। 13 से 33 से ये 5 बार में जाएगा, 65, 165 आएगा, 5 बचेगा, 5 जीरो। अब 13 से एक ही बार में जाएगा, 33 से एक ही बार में जाएगा, कितना हो जाएगा 17, 170 पॉइंट में आएगा, एक बार फिर से 5 ही आएगा, 13 25, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। यदि ए का अर्थ भाग है, हम इसमें रख देते हैं, बी का अर्थ गुणा है, ये हो गया, सी का अर्थ प्लस है, डी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित में किसका परिणाम 75 प्राप्त होगा, तो इससे भाग करें, 12 सत्ते 84, 7 हो गया, -76 प्लस 36 गुणा 4, 36 दूनी 72 दूनी 144, 144 में 6 जोड़ देंगे 151, इसमें से 76 को घटा दीजिए, 11 में 6 जाएगा, 5 हो जाएगा, 14 में 7 जाएगा, 7 75, तो परिणाम मिल गया। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई और जेड ने क्रमशः 45 37 और 71 के अनुपात में एक धन राशि का निवेश किया, वर्ष के अंत में उन्होंने कुल 2790 का लाभ अर्जित किया, तो वाई के हिस्से और जेड के हिस्से का अंतर ज्ञात कीजिए। ये वाई का हिस्सा है, ये जेड का हिस्सा है, ये एक्स का हिस्सा है, तो इसका अंतर कितना होगा, है ना। 11 में से 7 जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, 34, इनका अंतर हो गया। कुल कितने हिस्से हैं, जोड़ देंगे, 7 5 12 और 1 13, हासिल 1, 4 3 7, 7 7 14 और 1 15 हो जाएगा। कुल कितना लाभ है, 2790, बस इसे सोल्व कर लेंगे। 3 से भाग करें, ये 51 बार में चला जाएगा, 3 से 9 बार में, और 3 जीरो, फिर से 3 बार में चला जाएगा, 17 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 और 1 जीरो, 17 से 2 बार में चला जाएगा, इसकी गुणा कर देंगे, 620 हो जाएगा। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला परसेंट चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। यहाँ देखिए डिफरेंस -1 हो रहा है, यहाँ पे -3 हो रहा है, यहाँ पे -5 हो रहा है, यहाँ पे -7 हो रहा है, अगला डिफरेंस -9 हो जाएगा, और नंबर बढ़ता हो जा रहा है, क्या हो जाएगा 176, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। 57 और बी का तृतीयानुपाती जो बीच में होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं, बराबर हो जाएगा इन दोनों के गुणनफल के, तो 57 गुणा सी हो जाएगा। बी जो है पहली 3 सम प्राकृत संख्याओं का योग है, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, सम होना चाहिए, तो 2 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा, और 6 हो जाएगा, इनका योग करना था, तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 2 12, ये बी का हमें मान मिल गया। इसमें रख देंगे, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 बटे में वो 57, सी का मान निकल जाएगा, सी का मान ही बस पूछा गया। 0.2 स्थान तक 57 से 2 बार में जाएगा,
है ना, 7 दूनी 14, 114 हो जाएगा। अभी भी 30 बच रहा है, तो 2 पॉइंट समथिंग ही आएगा। 2 पॉइंट समथिंग, केवल एक ही आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? वो होती है अनुदैर्ध्य तरंग, है ना। ये एक मैकेनिकल वेव होती है जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? यहाँ देखें, यहाँ पे कितना हो रहा है, प्लस का 6 हो रहा है। यहाँ पे देखिए कितना हो रहा है, प्लस का 8 हो रहा है। यहाँ पे प्लस का 10 हो गया। यहाँ पे कितना हुआ, 12 जुड़ गया है। यहाँ पे कितना जुड़ रहा है, प्लस का 14 जुड़ रहा है। अगला क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 99 16 जोड़ दें, कितना हो जाएगा, 115। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमीन पर एक बिंदु से पहाड़ी का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है ना। ये पहाड़ी हो गई, पहाड़ी का उन्नयन कोण जमीन के एक बिंदु से, ये हो गया। कितना आ रहा है, 60 डिग्री का। यदि पहाड़ी की ऊंचाई 171 सेंटीमीटर है, ये हो गई पहाड़ी की ऊंचाई, तो दिए गए बिंदु से पहाड़ी की चोटी तक की दूरी ज्ञात कीजिए। दिए गए बिंदु से पहाड़ी की चोटी, यानी ये वाली डिस्टेंस को निकालना है। तो देखिए, लंब है, कर्ण निकालना है। क्या लगा देंगे, साइन 60। साइन 60 बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। 60 का मान क्या होता है, √3/2 बराबर हो जाएगा 171 बटे में एक्स। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 171 गुना 2 बटे में आएगा √3। √3 देखिए नीचे आ रहा है ऑप्शन में, रूट में है, तो हम √3 के ऊपर नीचे गुना कर देंगे, इसे ऊपर ले आएंगे। ये √3 से 3 हो जाएगा, 3 से इसे भाग करें, 3 पचे 15 और 3 सते 21 हो जाएगा। 57 दूनी 7 दूनी 14 और 10 114 √3। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 किलोमीटर की चाल से चलने वाली ट्रेन ए विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर चाल से चलने वाली ट्रेन बी को पूरी तरह से पार करने में 33 सेकंड का समय लेती है। ठीक है, एक ट्रेन है ए जो 32 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, और एक दूसरी ट्रेन है बी जो दूसरी दिशा में, अपोजिट दिशा में 28 किलोमीटर की चाल से चल रही है। ठीक है, इन दोनों को क्रॉस करने में 32 सेकंड का समय लगता है। इसकी लंबाई होगी L1, इसकी लंबाई होगी L2। तो दोनों ही अपोजिट दिशा से आ रहे हैं, है ना, तो इनकी स्पीड जुड़ जाएगी, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये जोड़ के डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इन दोनों की लंबाई L1 प्लस L2। टाइम कितना लग रहा है, 37 सेकंड का, तो 33 सेकंड का। तो L1 प्लस L2 कितना निकलेगा यहाँ से, 60 गुना 33। अब देखिए, यहाँ पे जो है ना, ये किलोमीटर प्रति घंटे में, तो हमें इसे किलोमीटर प्रति मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद टाइम सेकंड में, तो ये 5/18 से गुणा हो जाएगी। आगे क्या दिया गया, ट्रेन बी की लंबाई जो है ट्रेन ए की लंबाई का 2 गुना है, 1.5 गुना है। तो ट्रेन ए की लंबाई अगर ये x है, तो ये 1.5 गुना हो जाएगा, 1.5x हो जाएगा। दोनों ही लंबाई को जोड़ दें, कितना हो जाएगा ये, 2.5x। तो यहाँ से हम x की वैल्यू को निकाल लेते हैं, 60 गुना 33 गुणा 5 बटे में आ रहा है 18, और ये 2.5 भी बटे में आ जाएगा, है ना। 2.5 से ये 2 बार में चला जाएगा, 6 से ये 3 बार में चला जाएगा, और ये 10 बार में चला जाएगा। 3 से ये 11 बार में चला जाएगा, है ना। 11 दूनी 22, और ये हो गया 220। इसकी लंबाई मिली हमें 220, और ये 1.5 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा। सीधे 3/2 कर दिए, 11 हो जाएगा, 33, 333 मिल गया हमें, 330 मिल गई। अब कह रहा है कि ट्रेन बी जो है पुल को 54 सेकंड में पार कर जाता है। ट्रेन बी जो है पुल को 54 सेकंड में पार कर जाता है। ये जो ट्रेन है जिसकी लंबाई जो है 330 मीटर, पुल को 54 सेकंड में पार कर जा रहा है, इसकी स्पीड है 25,
22 किलोमीटर, इसको हम मीटर पर सेकंड में कर लेंगे। 5/18। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 330। तो ये होगा पुल की लंबाई होगी। इसको हमने मान लिया। टाइम कितना लग रहा है? 54 सेकंड का। बस पुल की लंबाई पूछे, ये एल ही हमें निकालना है। 18 से ये 3 बार में चला जाएगा, तो 3 पचे 15 हो जाएगा। 28 गुणा 15 करना है हमें, बराबर 330 प्लस एल। 28 का 10 से करेंगे तो 280 और 5 करेंगे 140। 0 8 4 12 2 3 और 4, 420 लंबाई हुई। 330 प्लस एल, ये इसमें से घटा देंगे, कितना हो जाएगा ये? 70 और 20 90। लंबाई मिलेगी हमें 90 मीटर की। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आईएमएफ की अप्रैल 2025 ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार प्रमुख भू राजनीतिक जोखिम घटनाओं के दौरान वैश्विक स्टॉक रिटर्न में औसतन कितनी गिरावट आई है? वह 1% की। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह द्वारा हैश और प्रतिशत को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि बाएं और दाएं और समान पैटर्न बन जाए? यहाँ इसके साथ देखेंगे। ओ का नंबर 15, टी का 20, डब्ल्यू का 23। यहाँ एल का क्या हो रहा है? एल का हो रहा है 12, क्यू का हो रहा है 17, टी का हो रहा है 20, है ना। यहाँ देखें, माइनस का 3 हुआ, माइनस का 3, माइनस का 3 सेम यहाँ पे लगना चाहिए। जेड का 26, ई का हो जाएगा 5, एच का हो जाएगा 8। तो -3 कर देंगे, -3 -3, ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 22 हो जाएगा। 22 किसका होता है? 23 हो जाएगा। 23 होता है डब्लू का, 2 होता है बी का और ये 5 हो जाएगा। 5 होता है किसका? ई का। 5 है ये डब्लू बी जो इसमें हमें मिला। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स प्लस 1/x बराबर 15 है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो एक्स प्लस 1/x बराबर है 15। क्यूब निकालना है, दोनों साइड क्यूब कर दीजिए। क्या हो जाएगा? एक्स की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब प्लस फॉर्मूला क्या होता है? 3x प्लस 1/x और x गुणा 1/x होता है, बराबर 15 का क्यूब करेंगे, है ना। तो इसको ऐसे ही लिखते हैं सीधे 15 का क्यूब। अब देखिए, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये मिला है हमें 15, है ना। x प्लस 15, इसकी वैल्यू रखेंगे 15 थी, हो जाएगा 45। इस 45 को हम इधर लेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बचेगा, ये हमें निकालना है। 15 क्यूब में से 15 गुणा 3 निकालना है। यूनिट डिजिट पर फोकस कीजिए, है ना। 5 का क्यूब करेंगे तो 5 आएगा, 5 थी 15, 5 में से 5 जाएगा, यूनिट डिजिट आएगा 0। केवल इसी में और किसी में नहीं है, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। बड़ी कैलकुलेशन से बच जाएंगे। निम्नलिखित संख्या प्रत्येक श्रृंखला संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। केवल बाएं से दाएं ओर की जानी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और बाद में एक प्रतीक है? ये इस तरह से, यानी प्रतीक से पहले हमें दो संख्याओं को ढूंढना है। प्रतीक से पहले दो संख्याएं मिली, प्रतीक से पहले दो संख्याएं मिली, प्रतीक से पहले यहाँ दो संख्याएं मिली, यहाँ पे नहीं मिला, तो 1 2 3, इस तरह के हमें 3 मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेक्षण है, इसका समांतर माध्य निकालना है। आप अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं, है ना। मैंने 60 मान लिया, तो ये कितना अधिक है? प्लस का 9। ये कितना है? 0 है। ये कितना कम है? माइनस का 21। ये कितना कम है? माइनस का 2। ये कितना कम है? माइनस का 5। ये कितना कम है? माइनस का 29। ये कितना कम हो रहा है? प्लस का 24। ये कितना कम हो रहा है? प्लस का ज्यादा हो रहा है, प्लस का 4। ये हो रहा है प्लस का 20। बस इसको जोड़ के भाग कर ले। कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, कुल 9 संख्याएं। हमने 60 माना था औसत, है ना। समांतर माध्य 60 ही माना था। इसको सॉल्व करना। अब देखिए, 21 ये हो गया और इससे 24 हो गया। ये कितना बचेगा? 3 बचेगा प्लस का, है ना। और ये कितना हो जाएगा? ये 29 हो रहा है माइनस का, और ये हो जाएगा 20 और 9 को काट देगा 29। ठीक है।
और ये हो जाएगा 5 2 7 और ये 4 3 7, ये भी कट जाएगा। कुछ नहीं पता तो जीरो में से 9 को भाग देंगे, जीरो आ जाएगा। जो हमारा समान था हमारे 60 था, वही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आंकड़ा समुच्चय का माध्य और बहुलक ये दिया हुआ है। माध्य ये हो गया, बहुलक ये हो गया। मूलानुपाती सूत्र का प्रयोग करके माध्य का निकाले। फॉर्मूला क्या होता है? बहुलक बराबर 3 माध्य का माइनस 2 माध्य। ठीक है, बहुलक कितना है? 40.1। और माध्य माध्यिका में निकालने से हमने एम ले लिया। तो माध्य माध्य की वैल्यू थी 33.9। इसकी गुणा कर लीजिए और ये इधर आ जाएगा। तो 40.1 प्लस 9 दूनी 18 हो जाएगा, है ना। 3 और 3 6 7 और ये 6 हो जाएगा बराबर 3। इसको जोड़ देंगे, 8 और 1 9 हो जाएगा, ये 7 6 4 10। भाग कर देंगे 3 से, हमें m का मान मिल जाएगा। 3 से भाग करेंगे, 3 3 9, 3 5 15, 2 9 बचेगा, 3 9 27 और दशमलव में आएगा। 3 9 27, 2 जीरो बचेगा, 3 6 18, भी अब घटता ही चला जाएगा। तो 35.96 ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाता है? वो है आर्टिकल 23। इसको आप याद रखिए। आर्टिकल 24 क्या है? बच्चों से फैक्ट्री में कार्य नहीं करवा सकते हैं। बच्चों से फैक्ट्री में कार्य निषेध। ठीक है, आर्टिकल 31 क्या कहता है? ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं हमारी गोपनीयता की सुरक्षा करता है। इसी में एक आर्टिकल है 21A, है ना। इसमें जो है शिक्षा का अधिकार है। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है, आर्टिकल 19 क्या है? ये है आपके आजादी मिलती है इससे, है ना, बोलने की आजादी, देश भर में घूमने की आजादी, है ना, एकत्र होने की आजादी। शांतिपूर्ण तरीके से, ऐसा नहीं है कि, है ना। और क्या है? संगठन बनाने की आजादी है। इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है तो जोड़ दीजिए। 15 हो गया, 15 ही गुणा करें कितना हो जाएगा? 225 139 माइनस और प्लस का ये 52। इसको जोड़ दीजिए, 9 2 11 हो जाएगा और 14 5 19। 195 में से 225 को घटा देंगे, कितना डिफरेंस आ जाएगा? 25 और 9 का आ रहा है, तो कितना हो जाएगा? 34 का ऑप्शन जो है 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? भारत सरकार द्वारा 2021 में एक नई केंद्र प्रायोजित योजना जिसका नाम राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पाम ऑयल है शुरू किया गया। बिल्कुल सही बात है। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर विशेष ध्यान देते हुए देश को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाने में ऑयल पाम की खेती को बढ़ावा देना है। ये बात बिल्कुल सही है। मिशन का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 2025-26 31 नहीं, जब 2021 में शुरुआत की 2026 तक का ही लक्ष्य होगा ना, तो ये बात गलत हो जाएगी। ये गलत हो गया, हमारा 2 स्टेटमेंट सही हुए। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन 3 का केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अप्रैल 2025 में किस डीआरडीओ प्रयोगशाला ने लेजर हथियार का सफल परीक्षण किया है? वो है चेस, उच्च ऊर्जा प्रणाली एवं विज्ञान केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, ये माइनस हो गया, माइनस का अर्थ गुणा है, ये गुणा हो गया, गुणा का अर्थ भाग है, ये भाग हो गया, भाग का अर्थ प्लस है, ये प्लस हो गया। तो हमें सोल्व कर लेना है बस। तो 6 से ये 3 बार में चला जाएगा, 15 थी 45 प्लस 5 - 3, 50 में से 3 घटा दें, कितना आ जाएगा 47। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये अक्षर का कोड दिया गया। अब जो शर्तें लागू होंगी वो इसमें हम अप्लाई करेंगे और इसका कोड निकालेंगे। यदि पहला अक्षर स्वर है, पहला अक्षर स्वर है, बिल्कुल सही। अंतिम अक्षर व्यंजन है, अंतिम अक्षर नहीं, ये भी स्वर हो गया, तो ये कोड शर्त कैंसिल हो जाएगी। यदि दूसरा अक्षर स्वर है, दूसरा स्वर है नहीं, तो ये भी हमारा शर्त कैंसिल हो जाएगा। यदि तीसरा और चौथा अक्षर व्यंजन है, तीसरा और चौथा अक्षर व्यंजन हो रहे हैं, बिल्कुल सही, तो दोनों को तीसरे अक्षर के कोड से कोडबद्ध किया जाना। तीसरे अक्षर का कोड क्या है? डॉलर, यानी दोनों जगह डॉलर आ जाएगा। ठीक है, तो यदि पहला और दूसरा अक्षर सब, पहला तो है लेकिन दूसरा नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ये फट जाएगा। केवल यही अप्लाई हमने कर दिया, बाकी का लगाते हैं। ई का हो जाएगा 8 हो जाएगा, पी का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इन दोनों का लगा दिया, अब योग बचा, यू का कोड क्या हो जाएगा प्रतिशत। बस चेक कर लीजिए किस में आ रहा है, 8 9 डॉलर डॉलर प्रतिशत। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे जो 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं पार्ट 2 के। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी कर को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।